हेलो दोस्तों, टैम्पा फ्लोरिडा से 9 मई 2026 को जो WWE बैकलैश इवेंट हुआ ना, उसने लिटरली सबके होश उड़ा दिए। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में उस रात मचे पूरे बवाल, धोखे और कुछ एकदम अजीबो-गरीब पलों का गहराई से पर्दाफाश करते हैं। आज हम जिन बड़े पलों को डिकोड करने वाले हैं वो हैं ब्रॉन ब्रेकर का खतरनाक उदय, सैमी ज़ेन की जीत, वो अजीब सी डैन हॉसन विसंगति, ईओ बनाम असुका का कड़वा सच, नया फैन वोटेड NXT खिताब और अंत में द ब्लड लाइन का वो खौफनाक गृह युद्ध। तो शुरुआत करते हैं पहले बड़े झटके से, ब्रॉन ब्रेकर का उदय और एक नए युग की शुरुआत। जरा सोचिए, शो की ओपनिंग ही एक मैसिव वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच से हुई। एक तरफ थे हमारे वेटरन सेथ रॉलिंस जो लगभग 40 के हो चुके हैं और रिंग से दूर रहने की वजह से थोड़ा रिंग रस्ट से जूझ रहे थे, और दूसरी तरफ ब्रॉन ब्रेकर, एक ऐसा पावर हाउस जिसके पास जवानी की वो बेलगाम ऊर्जा है जो किसी को भी डरा दे, और सोने पे सुहागा ये कि रिंग साइड पर पॉल हेमन उनके साथ खड़े थे। मतलब ब्रेकर के पास एक अलग लेवल का साइकोलॉजिकल एडवांटेज था। ऐसे मैचों में ना पासा पलटने में बस एक सेकंड लगता है। रॉलिंस ने अपने सालों के एक्सपीरियंस को यूज करते हुए अपना वो ट्रेडमार्क स्टॉम्प और पेडिग्री कॉम्बो लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रॉलिंस से बस एक सेकंड की चूक हुई और ब्रेकर ने तुरंत काउंटर कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो किसी विनाश से कम नहीं था, एक ऐसा स्पीयर जिसने रॉलिंस को चारों खाने चित कर दिया और ब्रॉन ब्रेकर बन गए हमारा नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। अब आगे बढ़ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की तरफ, जहां हमें एक अलग ही लेवल की अफरा तफरी देखने को मिली। ये मैच एक क्लासिक कहानी थी। एक तरफ थे सैमी ज़ेन, जिनका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड और एक्सपीरियंस हम सब जानते हैं, और उनके सामने खड़े थे पावरफुल न्यूकमर ट्रिक विलियम्स। ट्रिक के पास ताकत तो बेहिसाब थी, लेकिन सबसे बड़ा खतरा बाहर खड़ा था। उनके कॉर्नर में रैपर लिल यात्सी मौजूद थे। मतलब मैच में बाहर से इंटरफेरेंस का पूरा जुगाड़ सेट था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। लिल याटी ने बड़ी चालाकी से रिंग के अंदर एक कैंडो स्टिक सरका दी। अब यहाँ ट्रिक विलियम्स बस एक पल के लिए रुके। उनके अंदर एक मॉरल कंफ्यूजन था कि इस हथियार का इस्तेमाल करूं या नहीं। बस उसी एक सेकंड के संकोच ने सैमी ज़ेन को वो मौका दे दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। ज़ेन ने तुरंत वापसी की, अपनी खतरनाक हलवा किक जड़ी और अपनी चैंपियनशिप बड़े शानदार तरीके से रिटेन कर ली। अब जरा इस इवेंट के उस हिस्से पर आते हैं जिसने सच में सबका दिमाग घुमा दिया, डैन हॉसन की वो अजीबोगरीब विसंगति। मतलब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा। द मिज और किट विल्सन के खिलाफ मैच के दौरान डैन हॉसन ने लिटरली रिंग साइड पर एक क्लोनिंग मशीन का इस्तेमाल किया, और उस मशीन से क्या निकला? डैन हॉसन का ही एक 50% छोटा वर्जन जिसे मिनी हॉसन नाम दिया गया। इस एक पल ने पूरे टैग टीम मैच को एक भयंकर और मजेदार कंफ्यूजन में डाल दिया। अब सोचिए, अचानक से आपके सामने एक छोटा क्लोन आ जाए तो आप क्या करेंगे? लेकिन द मिज ने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस को हिलने नहीं दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो इस मिनी हॉसन से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये एक बच्चे या आग के खतरे जैसा है। फिर भारी अफरा तफरी के बीच किट विल्सन ने मिज को बचाने के लिए खुद एक वॉर अपने ऊपर ले लिया। इसका फायदा उठाकर मिज ने सीधा मिनी हॉसन पर अपना स्कल क्रशिंग फिनाले दे मारा और मैच जीत लिया। क्या अजीब रात थी यार। खैर, इस पागलपन से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं एक बेहद पर्सनल और कड़वाहट भरे मुकाबले की, ईओ स्काई बनाम असुका। ये मैच सिर्फ जीतने या हारने का नहीं था, ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल वॉर था। एक तरफ असुका थी, एक ऐसी क्रूर और बिटर मेंटर जो अपनी ही पूर्व स्टूडेंट को जड़ से खत्म करने पर उतारू थी। उनके वार ऐसे थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और दूसरी तरफ थी हाई फ्लाइंग ईओ स्काई, जो लगातार उस भयानक दबाव के नीचे दबने के बावजूद किसी तरह सरवाइव करने की जंग लड़ रही थी। असुका की मानसिकता इस एक बात से साफ हो जाती है कि वो ईओ को अपनी जिंदगी का डेड वेट यानी एक बोझ मानने लगी थी और उन्हें पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखाना चाहती थी। लेकिन सच कहूं तो इसी लगातार अपमान ने ईओ के अंदर एक चिंगारी भड़का दी। एक ऐसा पल आया जब ईओ ने असुका के उस कुख्यात पॉइजन मिस्ट को ब्लॉक किया और पूरी ताकत के साथ एक रिलीज्ड जर्मन सुप्लेक्स चढ़ दिया। ये जीत सिर्फ एक पिनफॉल नहीं थी, ये ईओ की एक बहुत बड़ी कैथार्टिक मोमेंट थी। इन रिंग एक्शन से थोड़ी सांस लेते हैं, क्योंकि इवेंट में एक ऐसा अनाउंसमेंट हुआ जिसने स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक नई ही चर्चा छेड़ दी है। जी हाँ, इतिहास में पहली बार एक ऐसा चैंपियनशिप खिताब आ रहा है जो पूरी तरह से फैंस के वोट्स पर निर्भर करेगा। ये कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे खास तौर पर
ओबा फेमी और सोल रुका जैसे नए और उभरते सितारों के लिए डिजाइन किया गया है। और सबसे दिलचस्प बात, इस टाइटल पर सिर्फ 1 साल की चैंपियनशिप लिमिट होगी। मतलब पावर सीधे आपके और हमारे यानी फैंस के हाथों में होगी। और अब हम पहुंच चुके हैं उस मेन इवेंट पर जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था, द ब्लड लाइन का महासंग्राम। ये मुकाबला वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए तो था ही, लेकिन असल में ये खून और परिवार की विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ रोमन रेंस, हमारे ठंडे दिमाग वाले और बेहद कैलकुलेटिंग ट्राइबल चीफ, और दूसरी तरफ जेकोब फाटू, एक सामोन वेयरवुल्फ जिसके लिए कोई नियम कानून मायने नहीं रखते, एक ऐसा जानवर जिसे सिर्फ तबाही मचाना आता है। मैच की गंभीरता को समझने के लिए रोमन रेंस की ये बात याद कीजिए, हम बराबर हैं लेकिन तुम मुझसे नीचे हो। ये वो कड़वा सच या कह लीजिए वो अपमान था जिसने फाटू को पागल कर दिया था। वो ट्राइबल चीफ के इस अहंकार को तोड़ने के लिए इतने बेताब थे कि उन्होंने अनाउंस टेबल्स और बैरिकेड्स की धज्जियां उड़ाने में 1 सेकंड भी नहीं सोचा। जरा सोचिए, उस रात टैंपा फ्लोरिडा के उस अरीना में मौजूद 15,215 लोग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सोल्ड आउट अरीना की गवाही है, जहां हर एक शख्स अपनी सांसें थामे इस क्रूर पारिवारिक युद्ध को अपनी आंखों के सामने घटित होते देख रहा था। एक ऐसा पल आया जब फाटू ने अपना वो विनाशकारी सामोन स्पाइक दे मारा। उस वक्त लिटरली पूरे अरीना के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या ट्राइबल चीफ की चालाकियां और उनका लंबा शासन इस खौफनाक वेयरवुल्फ के सामने अब खत्म होने वाला है? लेकिन रोमन रेंस यूं ही ट्राइबल चीफ नहीं कहलाते। इस भारी तबाही के बीच रिंग के एप्रन और टर्नबकल का पैड हट चुका था। रेंस ने अपनी वही पुरानी चतुराई दिखाई और जैसे ही मौका मिला उन्होंने फातू को सीधा उसी नंगे टर्नबकल में धकेल दिया। बस उसी पल का फायदा उठाकर रेंस ने पिनफॉल हासिल किया और अपनी चैंपियनशिप अपने पास ही रखी। मतलब बाल बाल बचे रेंस। रेंस ने खिताब तो बचा लिया, लेकिन मैच के बाद जो मंजर था, बाप रे। फाटू हार के बाद पूरी तरह अपना आपा खो बैठे। उन्होंने गुस्से में पागल होकर रिंग साइड के ऑफिशियल्स को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये इस बात का खुला ऐलान था कि ये सामोन वेयरवुल्फ अब पूरी तरह जाग चुका है और इसे शांत करना अब शायद किसी के बस में नहीं है। तो अब हम यहाँ खड़े हैं, ब्लड लाइन बुरी तरह टूट चुकी है, एक बेकाबू राक्षस खुलेआम घूम रहा है और इस पूरे स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का परिदृश्य लिटरली बदल चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तबाही के बाद आगे आकर इस खतरे को चुनौती कौन देगा? क्या कोई ऐसा बचा है जो इस तूफान को रोक सके? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।